हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक पुराने स्टूडेंट से बात हुई। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही है तैयारी तुम्हारी। तो उसने जो जवाब दिया वो ये था कि मैम, लोग सभी ये कहते हैं कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं होता, और लॉकडाउन में सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हैं तो मेरी तैयारी भी बंद पड़ी हुई है। तो उसका ये जवाब सुनकर मैं थोड़ी मायूस हुई, लेकिन मुझे एक कहानी कभी सुनी हुई याद आई और मुझे लगा कि मुझे ये कहानी उससे और आप सभी से शेयर करनी चाहिए। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और आप कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कहानियाँ जो होती हैं वो सीधे हमारे दिल पे असर करती है। मैं इस वीडियो में जो बातें आपसे कहूँगी आप वो शायद भूल जाएंगे, लेकिन जो कहानी है आप ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये कहानी और इसकी सीख आप कभी ना भूलें और इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। तो ये कहानी है एक मेंढक की। एक बार क्या हुआ, मेंढकों का एक काफिला एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। तो चलते चलते रास्ते में रात हो गई और अंधेरे में कुछ मेंढक जो एक दूसरे को फॉलो करते हुए चल रहे थे, उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो रास्ते में एक बहुत गहरा और सूखा कुआं था। सबसे आगे चलने वाला मेंढक उस कुएं पे गिर पड़ा और उसको फॉलो करते करते 10-12 मेंढक उस कुएं में जाकर गिर पड़े। इतना होने तक बाकी लोगों को बात समझ आई, वो लोग रुक गए, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी पूरी रात उस जगह पर बिताई। जब सुबह हुई, अंधेरा छटा, तो देखा कि वो कुआं तो बहुत ज़्यादा गहरा है। जो नीचे मेंढक उस कुएं में फंसे हुए थे, उन लोगों ने कोशिश करना शुरू किया उस कुएं से बाहर आने की। तो वो कूद मारते, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ते, लेकिन फिर वो नीचे फिसल कर गिर जाते। कुएं के चारों ओर छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए थे। आपने देखा होगा जब कुएं में उतरने के लिए या ऊपर आने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां जैसी छोड़ी जाती हैं, लेकिन वो मेंढक उन सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बहुत कोशिशें की, कई सारे मेंढक हार मानकर बैठ गए, आपस में बात करने लगे कि शायद अब हमें इस कुएं में ही अपना बाकी जीवन बिताना होगा, अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ मेंढक अभी भी कोशिशों में लगे हुए थे। तो ऐसा करते हुए एक मेंढक 1-2 सीढ़ियाँ कूद पाया। तो वो उन सीढ़ियों से जब ऊपर चढ़ा तो नीचे गिरे हुए मेंढक उसे कहने लगे, अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रहा है? तू जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा आखिरकार तूने गिरना ही है। जो इस कुएं की दीवारें हैं वो बहुत फिसलन भरी हैं, और तू जब गिरेगा तो तेरे हाथ पैर सब टूट जाएंगे। इसलिए पागलपन मत कर, नीचे आ जा, अब हमें यहीं रहना है। जो मेंढक ऊपर मुंडेर पर थे वो भी कहने लगे, हाँ हाँ, तू बेवकूफ़ है क्या? उन लोगों की बात सुन, वो कितने ताकतवर लोग हैं। तुझसे ज़्यादा बड़े बड़े मेंढक जब ऐसा नहीं कर पाए तो तू कैसे कर पाएगा? और ऐसा सुनकर हर मेंढक वापस गिर जाता। एक मेंढक ने फिर कोशिश की, वो कुछ और ऊपर पहुंच पाया, लेकिन फिर से सभी लोग यही चिल्लाने लगे कि तू नहीं चढ़ पाएगा, तू चढ़ता रहा लेकिन आखिर में तू गिर जाएगा। तो ऐसा करते हुए एक मेंढक कुछ 2-3 सीढ़ियों तक चढ़ पाया। तो सभी लोग उसे यही कहते रहे कि तू नहीं चढ़ पाएगा, अगर तू ऊपर से गिरा तुझे ज़्यादा चोट लग जाएगी, बेहतर यही है कि तू नीचे ही रहना शुरू कर दे। उनकी बातें सुनकर उसने नीचे की ओर देखा, और जब उसने उतनी ऊंचाई देखी तो वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। एक और मेंढक था जो लगा हुआ था। सभी लोग उसको समझाते रहे, बार बार उसे कहते रहे, तू अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा, तू मत चढ़, लेकिन वो चढ़ता रहा। वो एक सीढ़ी चढ़ता, दूसरी चढ़ता, कई बार फिसलता, लेकिन नीचे वाली सीढ़ी को पकड़ लेता। ऐसा करते करते, कोशिश करते करते अब उसकी जंपिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई थी, और धीरे धीरे करते हुए आखिरकार उसने उस कुएं की ऊंचाई को पार कर लिया और वो उस कुएं से बाहर मुंडेर पर आ गया। अब सारे मेंढक उसे कुतूहल से देखने लगे। जो मेंढक नीचे गिरे हुए थे वो भी अचरज में थे, अरे हम सब नहीं कर पाए और इसने कर दिखाया। जो मेंढक मुंडेर पर थे वो बोले, तुम असाधारण मेंढक हो, तुम बाकी लोगों के जैसे नहीं हो, आज से तुम ही हमारे राजा होंगे, हम आज से तुम्हें अपना राजा मानते हैं।
तो मेढक थोड़ा सुस्ताया और फिर उसने इशारों से कहा, अरे तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं तो बहरा मेढक हूँ। तो वो जो मेढक था वो बहरा था, उसे किसी की तारीफ़ नहीं सुनाई दी जब वो बाहर आया, वो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सुन पाया जब वो उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब वो उसे रोक रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे, उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, ना वो आलोचना और न ही वो प्रशंसा। उसे सिर्फ अपने दिल की बात सुनाई दी, जो ये कह रही थी कि उसे किसी भी तरह उस कुएं से बाहर निकलना है, उसे अपनी ज़िंदगी उस कुएं में नहीं बितानी है। और अपनी दिल की उस मजबूत आवाज़ के दम पर वो उस कुएं से बाहर निकल पाया, और यही उसकी असाधारणता थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती है। मेरा ये मानना है कि ये जो मेढक है इस कहानी में, वो प्रतीक है हर उस इंसान का जो अपनी वर्तमान परिस्थिति से बेहतर कुछ पाना चाहता है। कुएं की मुडेर हमारे लक्ष्य का प्रतीक है, और वो बाकी सारे जो मेढक हैं वो उन लोगों का प्रतीक हैं जो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी तरीके से हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें भी पूरी तरह से उस मेढक की तरह बहरा हो जाना है, लेकिन हाँ, हमें 90% लोगों के लिए बहरा हो जाना है। तो जब भी कोई आपसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं ये कहती हूँ कि आप उनसे सवाल कीजिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप इस क्यों का जवाब मांगिए। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनमें से कई लोगों के पास आपके इस क्यों का कोई जवाब नहीं होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको उदाहरण देंगे कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग, 10% लोग ऐसे होंगे जो इस क्यों का आपको जवाब देंगे। आपको उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। वो आपको समस्याएं बताएंगे आपके रास्ते में आने वाली, आपको उन समस्याओं को समझना है और फिर शांत बैठकर उन समस्याओं का समाधान ढूंढना है और सोचना है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के सफ़र में आप कैसे उन समस्याओं पर विजय पाएंगे। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करती हूँ आपने कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव इस कहानी को सुनकर महसूस किया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इस बात को याद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रफुल्लित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।